सत्यजीत दोनों ने ज्वाइन कर लिया है? आप एक काम करो, अपने नोटबुक्स ओपन कर लो, जो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था। ठीक है, फिर मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। जो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था वो आप ओपन कर दो। देन हम जो है नेक्स्ट, कल हमने क्लास एम्फीबियंस तक पढ़ लिया था। क्लास एम्फीबिया तक हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। तो आज की क्लास में जो है हम आगे प्रोसीड करेंगे। 1 मिनट, आप माइक ऑन करना प्रथमेश, माइक ऑन करिए। यस मैम। हाँ, आपने नोटबुक निकाल ली अपनी जो यस लास्ट मैम। क्लास में? आपके साथ सत्यजीत भी है? नो मैम। अच्छा, जो क्लास में नहीं है, ओके ठीक है। तो आप अच्छे से टॉपिक्स को समझो, ठीक है? फिर आप सत्यजीत के साथ भी एक बार यस। डिस्कस करना टॉपिक्स को, है ना? तो आपका भी रिवीजन यस हो मैम। जाएगा फिर। हाँ, तो क्लास एम्फीबियंस के बारे में आप नोट्स ओपन करो एक बार और बताओ हमने क्या क्या पढ़ा था। फिर उसके बाद हम आज की क्लास का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एक बार पिछला हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, माइक ऑन करो प्रथमेश। यस मैम। नोटबुक है आपके पास, जो नोट्स बनाए थे आपने यस लास्ट मैम। क्लास में? हाँ, ओपन करो। एम्फीबियंस के बारे में पढ़ा था ना कल हमने? यस मैम, हमने उनके जनरल फीचर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उनके गुड। पहला था कि हैबिटेट, एम्फीबियंस लाइव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड पर भी रह सकते हैं। एंड दूसरा था बॉडी, बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, टेल में और मे नॉट बी प्रेजेंट। और हाँ, तीसरा था स्किन, स्मूथ मोस्ट एंड विदाउट स्केल्स, हैज mucous ग्लॉट्स। और ठीक। फोर्थ था कि लिम्स, 2 pairs of हम्म। limbs or walking and swimming. एंड 5 था रेस्पिरेशन, गिल्स के थ्रू भी होता है और लंग्स के थ्रू, और एक था स्किन के थ्रू। सिक्स था मैम सर्कुलेटरी सिस्टम, 3 chambered हार्ट एंड 2 auricles एंड थ्री ventricles। चैम्बर्स। हाँ, ठीक है, तो आगे? एंड उनके एग्जाम्पल थे फ्रॉग, सेलेमेंडेस फ्रॉग था, सेलेमेंडर और था। ठीक है, तो मतलब लास्ट एक्सक्रिएशन क्लास में में। हाँ, और क्या पढ़ा था हमने? आगे बताइए। एक्सक्रिएशन में मेल एक्सक्रेट यूरिया में होता है और किडनी होती है मैम उनमें। वेल हम्म। डेवलप नर्वस सिस्टम, ब्रेन, 3 parts होते हैं। उनमें से पहला एक होता है कि फोर 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 ब्रेन, दूसरा होता है माइड ब्रेन एंड मिड। 3 हिंड हिंड ब्रेन हाइंड ब्रेन। तीसरा होता था हमारा हाइंड ब्रेन। ठीक है, ब्रेन उनमें के। जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट रहते हैं। एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल होता है और दे आर ओविपेरस एग लेइंग। एग बियरिंग, ओविपेरस का मतलब ये होता है, ये है ना? यस मैम। ओविपेरस का मतलब होता है एग बियरिंग। ओविपेरस का क्या मतलब एंड होता है? एग बियरिंग होते हैं। यस और मैम। और एक और टेड बॉल स्टेज में अडल्ट रहते हैं। ठीक है, गुड। एग्जाम्पल थे मैम की फ्रॉग, टोड एंड सेलेमेंडर्स। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया सारा, है ना? रिवाइज भी आपका अच्छे से हो गया। यस चलो मैम। अब आगे स्टार्ट करते हैं हम। ओके, गुड। चलो आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं अब। ठीक है, तो क्लास एम्फीबिया के बाद जो हमारे पास अगला है वो है हमारे पास क्लास रेप्टिलिया।
क्या आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? वॉइस क्लियर आ रहा है? एक बार मुझे बताओ, माइक और करके बताओ वॉइस क्लियर है, स्क्रीन आपको दिख रहा है? ठीक है, याद रखना अब नोट्स हम साथ के साथ यहाँ पे यस बनाएंगे। मैम। क्लास रेप्टिलिया में अगर हम बात करें इसकी भी हम ठीक है, इसके भी हम जो है वो क्या पढ़ेंगे, मेन फीचर्स। क्लास रेप्टिलिया के मेंबर्स के भी हम मेन फीचर्स यहाँ पे पढ़ेंगे कि ऐसे क्या क्या जो विशेषताएं हैं वो इनमें पाई जाती है। सबसे पहले याद रखना रेप्टिलिया में जो है वो आते हैं जो रेंगने वाले जो प्राणी होते हैं। रेंगने वाले जो प्राणी होते हैं जैसे कि स्नेक है आपका, है ना, आपकी लिजार्ड है, छिपकली है, ये क्या है, रेंगने वाले प्राणी है, तो वो हमारे पास क्लास रेप्टिलिया में इंक्लूड किए गए हैं। अब क्लास रेप्टिलिया के मेन फीचर्स क्या क्या होते हैं, तो मैं फर्स्ट हेडिंग यहाँ पे डाल रही हूँ। फर्स्ट हेडिंग हमें टू द पॉइंट नोट्स प्रिपेयर करने हैं सारे। फर्स्ट हेडिंग में यहाँ पे डाल रही हूँ, ये होते हैं आपके पास कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं ये। ठीक है, कोल्ड होता है इनका ब्लड। दूसरा फीचर इनके बारे में क्या आता है, इनकी जो बॉडी होती है, बॉडी कवर्ड, बॉडी कवर्ड विथ ड्राई, ड्राई मतलब बिल्कुल सूखे, और साथ में ड्राई स्केल्स। जो इनकी जो बॉडी होती है वो ड्राई स्केल्स के द्वारा कवर्ड होती है ना। इनकी जो बॉडी होती है वो किसके द्वारा कवर्ड होती है, ड्राई स्केल्स होते हैं उसके ऊपर। अच्छा, तीसरा पॉइंट आता है, ध्यान रखिएगा, इनमें रेस्पिरेशन किसके थ्रू होती है, तो इनमें रेस्पिरेशन हमें याद रखना है किसके थ्रू, लंग्स के थ्रू ये होती है, फेफड़ों के द्वारा ही होती है। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, रेस्पिरेशन थ्रू, रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स, लंग्स के थ्रू ही इनमें रेस्पिरेशन होती है। अगर हम इनके हार्ट की बात करें, इनके हार्ट के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है और इंटरेस्टिंग चीज आती है कि इनका जो हार्ट होता है वो यूजुअली जो है वो 3 चैम्बर्ड होता है। इनका जो हार्ट होता है वो यूजुअली कितना चैम्बर्ड होता है, 3 चैम्बर्ड होता है, ध्यान रखना। लेकिन एक एक्सेप्शन आती है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो क्रोकोडाइल है, बट नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, बट क्रोकोडाइल, अगर हम क्रोकोडाइल की बात करें तो क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल है जिसके केस में 4 चैम्बर्स होते हैं, बट क्रोकोडाइल हैव 4 चैम्बर्स। ठीक है, क्रोकोडाइल का जो हार्ट होता है वो कितने चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर्ड होता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आता है, इनमें जो फर्टिलाइजेशन होती है वो कैसी होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, ध्यान रखना। ठीक है, और ये ज्यादातर जो है वो ओविपेरस होते हैं, एंड मोस्टली ओविपेरस होते हैं ये, है ना, मोस्टली ओविपेरस। अंडे देने वाले होते हैं, एग देने वाले होते हैं, है ना, इसी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, ओविपेरस बोलते हैं, क्योंकि ये कैसे होते हैं, एग लेइंग होते हैं, है ना, एग देने वाले होते हैं, इसीलिए हम इनको ओविपेरस बोल देते हैं। ठीक है, तो मेन फीचर्स एक बार रिवाइज करो, कोल्ड ब्लडेड है, बॉडी जो है वो ड्राई स्केल्स के द्वारा कवर्ड है, रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू, हार्ट 3 चैम्बर्ड, लेकिन क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल है जिसके हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, ज्यादातर ये ओविपेरस होते हैं, एग देने वाले होते हैं। ठीक है, एग देने वाले सारे। यस मैम। ये नोट कर लिया है आपने? यस मैम। गुड। तो बताना मुझे क्या क्या फीचर्स हैं, एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका, एक बार मुझे बताओ सारे फीचर्स क्या क्या पढ़ा हमने। मैम क्लास रेप्टिलिया के मेन फीचर्स है कि कोल्ड उनका क्लोड ब्लडेड ब्लडेड होता है, बॉडी कवरिंग विथ ड्राई स्केल्स के द्वारा, एंड रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स के थ्रू होती है, एंड लंग्स हार्ड के थ्रू होती है। यूजली थ्री हार्ड यूजली 3 chambered, but crocodile have 4 chambered, and internal fertilization and mostly oviparous.
एग लेइंग। एग लेइंग होते हैं। ओविपेरस का मतलब भी होता है कि एग देने वाले होते हैं, है ना। यस मैम। फर्टिलाइजेशन देखो इनके शरीर के अंदर ही होगी, ठीक है, फर्टिलाइजेशन शरीर के अंदर ही होती है, मोस्टली ओविपेरस होते हैं बेसिकली। और फिर ये जो है वो एग देते हैं, एग देते हैं, इसी वजह से हम इनको जो है वो एग लेइंग या ओविपेरस बोलते हैं। एग्जाम्पल, नेक्स्ट हम हेडिंग डालेंगे इसमें, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? नेक्स्ट एग्जाम्पल डालेंगे हम। यस मैम। नेक्स्ट आ जाता है एग्जाम्पल्स। रेप्टाइल्स में क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। लिजार्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल जो मगरमच्छ होता है, क्रोकोडाइल होता है। टर्टल जो कछुआ होता है, टर्टल, TURTLE, टर्टल, ये सारे इसमें एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये इसमें अगर हम देखें तो ये सारे रेंगने वाले होते हैं, है ना। लिजार्ड हो गया, चाहे हमारा ये हो यस गया मैम। टर्टल जो कछुआ है ना, ये सारे हम यहाँ पे देख सकते हैं। मैम उनमें कम स्नेल भी आ सकती है ना? नहीं, इसमें स्नेल नहीं आएगी। स्नेल को ना एक्चुअली, क्योंकि हम और भी फीचर्स देखेंगे जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था, अगर आपको याद आ रहा होगा, है ना। एक फाइलम पढ़ाया था मोलस्क का, याद है आपको? यस मैम। यस मोलस्क का मैम। जो फाइलम पढ़ाया था उसमें स्नेल्स आती हैं हमारी, ठीक है। और अगर जैसे आपके दिमाग में अभी अर्थ वॉर्म भी आ रहा होगा, अर्थवॉर्म, तो अर्थवॉर्म जो है वो एनालिडा में आता है। मतलब बेसिकली ऐसा नहीं है कि सारे के सारे रेंगने वाले इसी में ही आएंगे, है ना। वो हम अदर जो उनके फीचर्स हैं यस वो भी मैम। हमें देखना पड़ेंगे, वो भी हमें देखना पड़ेंगे, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो होता है ये। हो गया। यस मैम। तो ये हो गई हमारे पास इसके जनरल फीचर्स। अच्छा, रेप्टाइल्स में हार्ट कितना चैम्बर पढ़ा हमने? थ्री थ्री चैम्बर मैम। एंड क्रोकोडाइल का 4 चैम्बर में होता है। ठीक है। देखो अगर हम बर्ड्स की बात करें, मतलब इनके बारे में एक स्पेशल बात और आती है जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एक बार। रेप्टाइल्स के बारे में एक और पॉइंट इंक्लूड कर लेंगे हम नेक्स्ट इनके बारे में, कि इनके जो एग्स होते हैं, इनके एग्स की खास बात क्या होती है। रेप्टाइल्स के एग्स की खास बात क्या होती है कि एग्स विथ लेदरी शेल, एग्स विद लेदरी शेल। इसका मतलब क्या हुआ? देखो जो इसमें बेसिकली अगर हम बर्ड्स के एग्स की बात करते हैं, जैसे अगर मैं मान लो बर्ड्स के एग्स की बात करती हूँ, है ना, तो मैम इनके अंडे देखो ऐसे नरम नरम भी होते हैं ना? किसके नर्म होते हैं क्रोकोडाइल इनके ना। वगैरह। हाँ हाँ, यस तो मैम। यही मतलब हुआ इसका, है ना। तो एग्स विद लेदरी शेल, जैसे मतलब लेदर होता है, जैसे सॉफ्ट हो गया, है ना, उस तरह से। तो वैसे इनमें होता है। लेकिन बर्ड्स के अंडे कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, यस मैम। ठीक है, कठोर होते हैं। तो मतलब बर्ड का जो एग शेल होता है, ठीक है, बर्ड का जो एग शेल होता है वो कैसा होता है? वो हार्ड होता है, थोड़ा कठोर होता है। लेकिन इनके थोड़े से नर्म होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इसलिए बोलते हैं हम, है ना, कि इनके क्रोकोडाइल के या स्नेक के या लिजार्ड के। तो ये हमारे पास हो गया कंप्लीट। और याद रखना मैंने आपको क्या पढ़ाया अभी, स्नेल्स कौन से फाइलम में आती हैं? मोलस्का में। स्नेल्स आती हैं यस हमारे मैम। पास कौन से फाइलम में? मोलस्का। और ये नोट कर लो। अच्छा, अर्थवॉर्म कौन से फाइलम में आता है? अर्थवॉर्म हमारा फाइलम एनालिडा में। अर्थवॉर्म हमारा आता है फाइलम कौन से में? एनालिडा। एनालिडा। हम्म। हो गया कंप्लीट, आगे चले हम। यस मैम।
ठीक है, रेप्टिलिया के बाद मैं यहाँ पे आगे बात करने वाली हूँ आपके क्लास एव्स के बारे में। क्लास एव्स, ध्यान रखना, क्लास एव्स में किसको रखा गया है? इसमें रखा गया है हमारे बर्ड्स को, यानी कि पक्षियों को। बर्ड्स को इसके अंदर रखा गया। अच्छा, मुझे बताओ, ये स्नेक का ब्लड कैसा होता है? मतलब कोल्ड ब्लडेड होता है स्नेक या वार्म ब्लडेड पढ़ा हमने अभी? कोल्ड कोल्ड ब्लडेड ब्लडेड मैम। पढ़ा। हाँ, लेकिन पक्षियों का याद रखना है, पक्षी पक्षी जो है वो कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं, है ना? वार्म ब्लडेड, है ना? मतलब ये उष्ण रक्तीय होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। अच्छा, उनकी जो बॉडी थी वो ड्राई स्केल्स के द्वारा कवर्ड होती है। किसकी? रेप्टाइल्स की, है ना? इमेजिन करो चीजों को। उसकी जो बॉडी थी वो ड्राई स्केल्स के द्वारा कवर्ड होती है। लेकिन आपको पता है ना, पक्षियों के केस में क्या होता है? बॉडी जो है वो पंखों के द्वारा, मतलब फैदर्स होते हैं उनमें, है ना? तो ये हम लिख सकते हैं कि बॉडी कवर्ड विथ बॉडी कवर्ड विथ फैदर्स, मतलब कि पंखों से ढकी हुई होती है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? बॉडी कवर्ड विथ फैदर्स। और याद रखना, इनके जो फोर लिम्स होते हैं, है ना, जो इनके फोर लिम्स होते हैं, लिम्स का मतलब क्या होता है? भुजाएं। लिम्स का मतलब होता है भुजाएं। जैसे मान लो हमारे ये हमारे आर्म्स हैं, हमारे ये बाजू हैं, या हमारी टांगे हैं, तो वो क्या है? हमारे पैर हैं, वो क्या हो गई? हमारी भुजाएं हो गई, है ना? तो फोर लिम्स, जो यस इनकी मैम। जो फोर लिम्स हैं, मतलब जो अग्र भुजाएं हैं, वो मॉडिफाइड हो जाती हैं किसमें? पंखों में, विंग्स में। तो फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स, विंग्स में। ठीक है। अच्छा, इनमें ना उड़ान के लिए जब ये उड़ते हैं पक्षी, तो इनमें खोखली हड्डियां पाई जाती हैं, है ना? तो मतलब क्या बोल सकते हो आप कि हॉलो बोन्स फॉर फ्लाइट, है ना? क्लास एप्स के केस में कैसी बोन्स होती हैं? हॉलो होती हैं, यानी कि खोखली हड्डियां होती हैं उड़ने के लिए, फ्लाइट के लिए, उड़ान के लिए। अच्छा, रेस्पिरेशन हमने रेप्टाइल्स में किसके थ्रू पढ़ा? बताओ। लोअर राइट का मैम। ये रेस्पिरेशन कैसे होती है इसके केस में? रेप्टाइल्स में लंग्स के द्वारा। इनमें भी क्या होता है? बर्ड्स में भी कैसे होती है रेस्पिरेशन? लंग्स के थ्रू। ठीक है, रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स। ठीक है, याद रखना। और इनके बारे में स्पेशल बात क्या होती है? पक्षियों में एयर सैक्स पाए जाते हैं, है ना? एयर सैक्स मतलब कि वायु थैलियों द्वारा। एयर सैक्स का मतलब क्या हुआ? कि वायु थैलियों द्वारा जो है वो श्वसन होता है। वायु थैलियों द्वारा श्वसन होता है, मतलब कि रेस्पिरेशन होता है। सो रेस्पिरेशन विद लंग्स। और इनके बारे में स्पेशल बात क्या है? इनमें क्या मौजूद होता है? एयर सैक्स मौजूद होते हैं। हार्ट जो है वो कितना चैम्बर्ड होता है यहाँ पे? तो इनमें हार्ट होता है कितना चैम्बर्ड? फोर चैम्बर्ड। कितना चैम्बर्ड हार्ट होता है पक्षियों में? फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है फोर पक्षियों चैम्बर। में। अच्छा, अगर हम बात करें, अ, आपको पता है पक्षी अंडे देते हैं तो क्या लिखेंगे हम? ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस का मतलब क्या होता है? एग लेइंग। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि इनका जो इनके जो एग्स होते हैं उनमें कैसा शेल पाया जाता है? हार्ड, हार्ड शेल पाया जाता है। ठीक है, तो एक तो हो गई एग यस लेइंग। मैम। आर्ट से। लेकिन क्रोकोडाइल में कैसा था? क्रोकोडाइल में लेद्री, जो हमने पढ़ा, लेद्री लेदरी शेल। लेदरी लेदरी शेल। हम्म ठीक है, तो birds eggs have a calcareous shell। ये मैं अभी मीनिंग क्लियर करूंगी। ठीक है,
तो ओविपेरस है, आपको पता है एग लेइंग है। यहाँ पे कैलकेरियस का क्या मतलब होता है? कैलकेरियस का मतलब होता है कि वो बना हुआ होता है, यहाँ पे एरो लगा के लिख लेंगे नीचे, जो शेल होता है वो बना हुआ होता है मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। किसका बना हुआ होता है इनका शेल? कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है हमारा? CaCO3। क्या होता है? CaCO3। तो बर्ड्स हैव ए कैलकेरियस शेल, है ना। हार्ड हार्ड कैलकेरियस शेल, हार्ड होता है, अभी पढ़ाया। कैलकेरियस शेल का मतलब क्या बताया? कि मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो एक बार हम ये सारे जनरल फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें रेप्टाइल्स की, तो रेप्टाइल्स के केस में जो एग्स होते हैं उनके केस में कैसा शेल होता है? लेदरी शेल होता है, लेदरी शेल न्यूट्रिशन। होता है ना। मतलब कि इनका जो एग शेल है वो हार्ड नहीं होता है, बिल्कुल नरम होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है। जबकि यस बर्ड्स के मैम। केस में जो एग शेल है वो कैसा होता है? हार्ड। फिर आगे हम क्या पढ़ेंगे? क्लास एप्स। क्लास एप्स में कौन आते हैं आपके? बर्ड्स आते हैं। बर्ड्स। एप्स की बात करूं तो ये होते हैं वार्म ब्लडेड। लेकिन रेप्टाइल्स कैसे होते थे? जैसे कि स्नेक की बात करूं, ये कैसे होते थे? कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। बॉडी जो है वो फेदर्स के द्वारा, पंखों के द्वारा कवर्ड होती है। किसमें? एप्स के, बर्ड्स के केस में, यानी कि, है ना, एप्स मतलब बर्ड्स के केस में जो बॉडी है वो फेदर्स के द्वारा, है ना, पंखों के द्वारा कवर्ड होती है। जो इनकी जो भुजाएं हैं, जो लिम्स हैं, अग्र भुजाएं हैं, फोर लिम्स हैं, वो पंखों में आगे जाके मॉडिफाई हो जाती है, विंग्स में मॉडिफाई हो जाती है। इनकी जो हड्डियां होती हैं वो कैसी पाई जाती हैं? यहाँ पे हॉलो, है ना, हॉलो हॉलो जो है। बोन्स। हाँ, हॉलो बोन्स होती हैं उड़ान के लिए, मतलब कि फ्लाइट के लिए। रेस्पिरेशन कैसे होती है? लंग्स के थ्रू होती है विद द एयर सैक्स, मतलब कि वायु थैलियों द्वारा यहाँ पे श्वसन या रेस्पिरेशन होता है। हार्ट इनका कैसा होता है? फोर चैम्बर्ड होता है, बर्ड्स में फोर हमें पता ही चैम्बर्ड। है। यस। ओविपेरस होते हैं, मतलब ये कैसे होते हैं? एग एग लेइंग लेइंग। होते हैं, है ना। एग लेइंग होते हैं। बर्ड्स के केस में अगर मैं देखूं तो कैलकेरियस शेल पाया जाता है ना, जो कि मतलब हार्ड यस कैलकेरियस मैम। शेल है। कैलकेरियस शेल का मतलब क्या हुआ? कि वो कैल्शियम बना हुआ कार्बोनेट। होता है कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट। या आपको सारा समझ में आ गया प्रथमेश? यस मैम। मुझे बताना, मुझे फीचर्स पर बताओ एक बार रेप्टाइल्स के और एप्स के, फिर हम उसके बाद हम आगे चलेंगे। मैम हमने क्लास रेप्टिलिया पढ़ा था, उनमें उनके मेन फीचर्स पढ़े थे। पहला था कोल्ड, उनका जो ब्लड होता है वो कोल्ड ब्लडेड होता है। दूसरा दूसरा था बॉडी कवरेड विथ ड्राई स्केल्स। एंड थ्री था कवर्ड बाय ड्राई। रेस्पिरेशन। यस मैम। थ्री था रेस्पिरेशन उनकी लंग्स के थ्रू होती है। एंड फोर हार्ड यूजली थ्री चैम्बर्ड। और क्रोकोडाइल का जो हार्ड होता है वो फोर चैम्बर्ड होता है। फाइव पढ़ा था इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड मोस्टली ओविपेरस, मतलब एग लेइंग। ठीक है, गुड। और एग्जाम्पल पढ़े थे उनमें लिजार्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल एंड टर्टल। ठीक है। और ये रेप्टिलिया में उनके जो एग्स होते हैं वो लेदरी शेल में होते हैं, और बर्ड्स के जो होते हैं शेल हार्ड होते हैं मैम। एंड हार्ड क्लास होते हैं, ठीक है। क्लास क्लास ए उसमें हम पढ़े थे कि बर्ड्स के पहला था कि वार्म, उनका जो ब्लड होता है वो वार्म ब्लडेड होता है। एंड दूसरा था बॉडी कवरेड विथ feathers। तीसरा था फोर लिम्स मोडिलेट इनटू विंग्स। फोर्थ मॉडिफाइड। था मॉडिफाइड का मतलब होता है परिवर्तित होना, है ना।
हाँ। मॉडिफाइड का फोर मतलब था क्या होता है? परिवर्तित होना। हाँ ठीक है, और? फोर था हॉलो बोन्स फॉर फ्लाइट के लिए। एंड फाइव था रेस्पिरेशन, लंग्स के थ्रू होता है, एयर सैक्स के। एंड सिक्स था हार्ड, उनका जो होता है वो फोर चैम्बर्ड में होता है। एंड सेवन ओविपेरस, एग लेइंग होते हैं मैम उनके। एंड ठीक से है। एट था बर्ड एग्स हैव कैल्केरस सेल में, जो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3। कैल्केरियम सेल का मतलब हुआ ये है ना कि वो यस मैम, किसका बना है? कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट। और उनका जो हार्ट होता है वो फोर चैम्बर्ड होता है, मतलब चार चैम्बर्स होते हैं उसके हार्ट के। ठीक यस है, मैम। मुझे लग रहा है आपको अच्छे से क्लियर हो गया है अब, है ना? तो हम आगे यस चलें। मैम। ठीक है, अब यस एग्जाम्पल्स मैम। तो आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल्स तो हम यहाँ पे, एग्जाम्पल्स तो सिंपल से जो भी बर्ड्स हैं उनके एग्जाम्पल डाल देंगे, जैसे स्पैरो हो गई, ठीक है, पीजन हो गया हमारा, क्रो है हमारा। तो ये सारे इसमें एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। फिर आता है हमारा लास्ट, दैट इज क्लास मेमिलिया। लास्ट जो है इसमें वो है हमारा क्या? क्लास मेमेलिया। मेमिलिया। याद रखना, मतलब इसमें ना ये मैमल्स ना ये सबसे ज्यादा मतलब एडवांस्ड हैं, है ना? मैमल्स इसमें आते हैं हमारे पास। अगर हम बात करें, जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हम भी, जो मनुष्य है वो भी किस में है? मैमल्स में है। तो इनके मेन फीचर्स आते हैं। सबसे पहला आता है कि ये कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड। देखो, बर्ड्स की बात करूं तो बर्ड्स भी वार्म ब्लडेड, मैमल्स भी वार्म ब्लडेड, जबकि रेप्टाइल्स क्या? कोल्ड ब्लडेड। अच्छा, जब भी आपको मैमल्स के फीचर्स लिखने हैं ना, तो हमें जो है वो अपने बारे में सोचना है, ह्यूमंस के बारे में सोचो उस टाइम। हमारी बॉडी जो है आपको पता है हेयर्स के द्वारा कवर्ड होती है, तो एक फीचर ये आ जाता है यस इनका, मैम। बॉडी कवर्ड विद हेयर। ठीक है, और मेमोरी ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं, तभी मैमल नाम है। तो मेमोरी ग्लैंड्स, थर्ड पॉइंट आ जाता है, MEMMARY। मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं फॉर फीडिंग, फॉर फीडिंग यंग वंस, है ना? यंग वंस को फीड करने के लिए क्या होता है इनमें, मतलब दूध पिलाने के लिए क्या होती हैं? स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, है ना? क्या पाई जाती हैं? स्तन ग्रंथियां, जिनको हम बोलते हैं मेमोरी ग्लैंड्स, वो पाई जाती हैं फॉर फीडिंग यंग वंस। देखो, अगर मैं बात करूं बर्ड्स की, तो बर्ड्स में रेस्पिरेशन कैसे होती है? लंग्स के द्वारा, है ना? हमारे में भी कैसे होती यस है मैम। रेस्पिरेशन? मैमल्स में, मतलब मैमल्स में भी कैसे होती है? फेफड़ों के द्वारा होती है, लंग्स के द्वारा। तो लिख सकते हैं यस मैम। रेस्पिरेशन बाय लंग्स। क्या लिख सकते हैं? रेस्पिरेशन बाय लंग्स। ठीक है। अब देखो, और जब भी आप मैमल्स के फीचर लिखो, ह्यूमन को इमेजिन करो। हमारा हार्ट कितना चैम्बर्ड होता है? चार चैम्बर्ड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हार्ट फोर चैम्बर्ड। ठीक है, सेम यही एव्स में था, बर्ड्स में था, इससे पहले जो हमने पढ़ा। अच्छा, जब मैं बात करूं, देखो अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हम जो है वो विविपेरस होते हैं, मतलब कि जो है वो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, है ना? सीधे। तो मोस्ट आर विविपेरस। अब मोस्ट आर विविपेरस मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि एक एक्सेप्शन है इसमें, प्लैटिपस। प्लैटिपस एक एक्सेप्शन आती है, याद रखना। ये क्या है? ये है एग लेइंग मैमल, एग लेइंग मैमल। ठीक है, ध्यान से समझना, विविपेरस का मतलब क्या होता है कि दे प्रोड्यूस यंग वंस, दे प्रोड्यूस व्हाट? यंग वंस को ये प्रोड्यूस करते हैं सीधा। ये मतलब हुआ आपके किसका? विविपेरस का, है ना? कि ये सीधा जो है वो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, ये मतलब होता है हमारे विविपेरस का। समझ आया? जैसे अगर हम ह्यूमंस हैं, है ना, तो हम यंग वंस को प्रोड्यूस करेंगे आगे, जो प्रोड्यूस होंगे। जबकि एक मैमल, मैं मोस्ट आर विविपेरस क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि एक एक्सेप्शन आ जाती है इसमें इंपॉर्टेंट। जैसे प्लैटिपस की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? ये है हमारा एग लेइंग
मैमल, एग लेइंग मैमल है, मतलब क्या है, ओवीपेरस है, ओवीपेरस है, ठीक है। और हमारे केस में जो है वो क्या होता है, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना होता है, बाहरी, है ना। तो एक्सटर्नल ईयर पिन्ना, जो ये वाला जो स्ट्रक्चर है हमारा ऊपर, ये क्या है, पिन्ना है, ईयर पिन्ना। तो हैव एक्सटर्नल ईयर पिन्ना, हैव एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाहर की तरफ क्या है, ईयर पिन्ना है। एग्जाम्पल्स जो है वो क्या आ जाते हैं इसमें, एग्जाम्पल्स, मैन की बात करूं मैं, मतलब कि मनुष्य की बात करूं मैं, काऊ की बात करूं मैं, या डॉग की बात करूं, व्हेल की बात करूं, जो हमारा ये होता है बैट होता है, मतलब चमगादड़ होता है, उसकी बात करूं, तो ये सारे क्या हैं, हमारे मैमल्स हैं, ठीक है। सारे के सारे क्या हैं, मैमल्स हैं। यहां तक कंप्लीट कर लीजिए, फिर मुझे बताइए सारे यस पॉइंट्स मैम। एक एक। अगर कोई पॉइंट छूटता है तो पूछिए, क्योंकि हम ना क्लास में इसीलिए एक एक पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन टारगेट है कि आपको सब कुछ एक एक चीज क्लास में ही समझ में आ जाए, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना है, कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आती है तो आपको उसी टाइम पूछ लेना है, तो उसको फिर से यस रिपीट कर मैम। दिया जाएगा, ठीक है। हो गया मैम। अगर आपको ऐसा भी लगता है कि कोई पॉइंट याद रखने में आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो वो भी पूछ लेना है उसी टाइम, है ना, तो फिर उसको मैं इजी वे में बता दूंगी। मतलब अगर मैं प्लेटिपस की बात करूं तो इसके बारे में स्पेशल बात क्या है, अगर हम प्लेटिपस के बारे में बात करें तो इसके बारे में स्पेशल बात क्या है कि ये एक मैमल है, पहली बात तो ये एक, मतलब जो भी हमने मैमल्स की फीचर्स पढ़े थे वो इसमें है, तो ये जो है वो एक मैमल है, पहली बात तो, है ना। क्योंकि इसमें जितने भी मैमल्स की फीचर्स हैं वो हैं, जैसे हमने बोला मेमोरी ग्लैंड्स का पाया जाना, मैमल्स का फीचर होता है, तो वो इसमें है, ठीक है। ये फीचर इसमें होता है, पाया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यस मैम। सो यहां तक आपको मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा। प्लेटिपस की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है वो क्या होते हैं, मैंने आपको क्या पढ़ाया कि मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, है ना। मेमोरी ग्लैंड्स का काम क्या होता है, मिल्क को प्रोड्यूस करना, मिल्क को प्रोड्यूस करना। और इसकी बॉडी पे भी जो है वो क्या होते हैं, प्लेटिपस की अगर मैं बात करूं तो इसकी बॉडी पे भी जो है वो क्या होते हैं, इसकी बॉडी भी कवर्ड होती है हेयर्स के द्वारा, कवर्ड विद हेयर, है ना। इसकी बॉडी भी हेयर के द्वारा कवर्ड होती है, जो कि मैमल्स का फीचर होता है, ठीक है। और मैमल्स का फीचर हमने पढ़ा कि मैमल्स क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या होता है, वार्म ब्लडेड होता है। लेकिन अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया कि मोस्ट, अगर हम ज्यादातर मैमल्स में देखें तो मैमल्स जो है वो, मैमल्स का फीचर हमने क्या पढ़ा था कि जो मैमल्स होते हैं ये क्या करते हैं, दे गिव बर्थ टू यंग वंस, दे गिव बर्थ टू यंग वंस, है ना। ये यंग वंस को बर्थ देते हैं, तो इसी वजह से हम उनको क्या बोलते हैं, विविपेरस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विविपेरस बोलते हैं। लेकिन इसके बारे में स्पेशल बात क्या बताई मैंने प्लेटिपस के बारे में, कि प्लेटिपस जो है वो कैसा होता है, ये होता है हमारा ओवीपेरस। क्या याद रखेंगे हम, कैसा होता है, ओवीपेरस, मतलब कि एग लेइंग मैमल है ये, एग लेइंग मैमल, ठीक है। यहां तक आप कंप्लीट कर लो, फिर मुझे बताओ। प्रथमेश माइक ऑन करो। यस मैम। आपने नोट कर लिया ये सारा जो पढ़ाया, यस या मैम। कोई कॉल अप या डाउन करूं? नो मैम। सारा हो गया है कंप्लीट, ठीक है।
मैमल्स के आपको समझ आया? मैमल्स के जनरल फीचर्स यस बताना मैम। आपको क्या क्या समझ में आया? यस हाँ, मैम। एक्सप्लेन करिए मैमल्स वाले फीचर्स। यस मैम, हमने क्लास में लिया पढ़ा, उसमें पहला था उनका ब्लड जो होता है वो वार्म ब्लडेड होता है। ठीक एंड है। 2 था बॉडी कवर्ड विथ हेयर के थ्रू। एंड 3 था मेमोरी ग्लैंड फॉर फीडिंग यंग ओन्स। एंड 4 रेस्पिरेशन बाय लंग्स के थ्रू होता है। ठीक है। एंड 5 था हार्ड 4 चैम्बर्ड में होता है उनका। 6 था मोस्ट आर विविपेरस प्लेटिपस एग लेयर्स होती है। एंड 7 था हैव एक्सटर्नल ओविपेरस फॉर पिन्ना। और एग्जाम्पल पढ़े मैन, काउ, डॉग, बैट। ठीक है, गुड। एक मैं ना फ्लो चार्ट बनवा देती हूँ आपको। एक टेबल आप बना लो मेरे साथ, है ना? फिर ये सारा मतलब समरी की फॉर्म में आपको रिवाइज हो जाएगा, जो तीनों हमने पढ़े समरी टेबल, है ना? समरी टेबल एक बना लेते हैं, इजी हो जाएगा। एक तरफ आप लिखिए जो जो पढ़ाया वो सारा समरी फॉर्म में मैं करवा दे रही हूँ आपको इजी वे में। एक तरफ लिखना है क्लास, दूसरी तरफ लिखेंगे ब्लड टाइप, दूसरी तरफ लिखेंगे ब्लड टाइप, ब्लड टाइप। थर्ड आ जाता है हमारा क्या? बॉडी कवरिंग। थर्ड क्या आ जाता है हमारा? बॉडी कवरिंग। फिर हम बनाएंगे एक कॉलम क्या? इसके हार्ट के बारे में। तो जो जो हमने पढ़ा वो सारा आपको एक टेबल की फॉर्म में जो है रिवाइज हो जाएगा। आप एक टेबल यहाँ पे इस तरह से बना लीजिए। सबसे पहला इसमें हमारे पास जो क्लास था वो क्या था हमारा? क्या था वो? क्या था? रेप्टिलिया, है ना? ये पढ़ा था हमने अभी आज की क्लास में। तो बताओ यस कैसा मैम। था? ये कोल्ड ब्लडेड था अभी पढ़ाया। तो क्या लिखूंगी मैं इस वाले कॉलम में? कोल्ड ब्लडेड। ठीक है। फिर अगर मैं रेप्टाइल्स की बात करूं, इनकी जो बॉडी है वो किसके द्वारा कवर्ड थी? क्या पढ़ाया था? ड्राई स्केल्स के द्वारा। हो गया। इनका जो हार्ट था वो 3 और 4 चैम्बर्ड था। मैं 3 और 4 चैम्बर्ड क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि एक इसमें एक्सेप्शन थी। किसकी? क्रोकोडाइल की। क्रोकोडाइल वाली यहाँ पे एक्सेप्शन थी। फिर आता है हमारा आगे, क्रोकोडाइल में हमने पढ़ा था 4 चैम्बर्ड होता है हार्ट, है ना? नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे? नेक्स्ट क्लास क्या पढ़ी हमने? एब्स। एब्स में क्या आते हैं हमारे? पक्षी आते हैं। अभी आपको बताया कि ये होते हैं पक्षी, होते हैं वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड पक्षियों में क्या पाए जाते हैं? फेदर्स पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं, फेदर्स पाए जाते हैं। पक्षियों का हार्ट हमें पता है, हमने अभी पढ़ा था कितना चैम्बर्ड होता है? 4 चैम्बर्ड होते हैं उसके, 4 चैम्बर्ड होता है। लास्ट हमने क्या पढ़ा था आज की क्लास में? लास्ट लास्ट हमने पढ़ा था क्लास मेमेलिया। क्लास मेमेलिया लास्ट। ये भी क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड मतलब इससे ही रिलेटेड है ये। एप्स वार्म ब्लडेड है, ये भी वार्म ब्लडेड है ना? अब अगर मैमल्स की बात करें, अब जैसे देखो मान लो कोई एनिमल है या हम ह्यूमन है, तो हमारे केस में फैदर्स तो नहीं होते हैं, पंख तो नहीं है पक्षियों की तरह, लेकिन क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं शरीर के ऊपर। तो हेयर हैं। हमारा जो हार्ट है, हमें पता है कि हमारा हार्ट कितना होता है? 4 चैम्बर्ड होता है ना? एब्स की तरह। तो इस तरह से हमने बहुत ही अच्छे से समरी फॉर्म में ये सारा रिवाइज भी कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक बार मुझे बता दो माइक ऑन यस करके, मैम। कंप्लीट करने के बाद। यस मैम, हो गया। हो गया? टेबल बना लिया है आपने ये? यस मैम। ठीक है, आपको समझ में सारा आ गया है? यस मैम। चलो तो इसको एक्सप्लेन कर दो एक बार, जो हमने अभी पढ़ा टेबल, इसको एक्सप्लेन करो एक बार, फिर आपका बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा क्लास में। यस मैम, हमने हाँ। क्लास पहली ली रेप्टिलिया। रेप्टिलिया में ब्लड टाइप होता है कोल्ड ब्लडेड। एंड बॉडी कवरिंग ड्राई स्केल्स के द्वारा। एंड हार्ड होता है 3 4 चैम्बर्ड, मतलब उनमें हमने रेप्टाइल्स के ये लिया था क्रोकोडाइल का। एंड दूसरा था
एव्स एव्स में बॉडी टाइप होती है वार्म ब्लडेड एंड बॉडी कवरिंग होती है फेदर्स के थ्रू। हार्ड होता है 4 चैम्बर्ड। तीसरा था क्लास मैमेलिया। क्लास मैमेलिया में ब्लड टाइप होता है वार्म ब्लडेड। बॉडी कवरिंग होती है हेयर के थ्रू एंड हार्ड होता है 4 चैम्बर्ड। हार्ट होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। यस मैम। ठीक है। अभी आप मुझे ये बताओ, अभी आपके क्या एग्जाम चल रहे हैं करंटली? यस मैम। कोई टर्मिनल एग्जाम चल रहे हैं? यस मैम। तो ये एग्जाम्स कब खत्म होंगे? 16 तक खत्म हो जाएंगे। अच्छा, तो आपका ये बायोलॉजी का पेपर हो गया है? नो मैम। अच्छा, कब है बायोलॉजी का अभी पेपर? बायोलॉजी का मंडे को है शायद मैम। अच्छा, मंडे को है। तो उसमें कितने मार्क्स का कितने नंबर का पेपर हो रहा है टोटल आपका? 50 मार्क्स। 50 नंबर का पेपर हो रहा है। अच्छा, तो बायो में आपको सिलेबस क्या दिया गया है? मतलब क्या क्या चैप्टर्स आ रहे हैं बायो में? मैम 5 चैप्टर्स है शायद। 5 चैप्टर्स हैं। तो एक बार आपको ना अच्छे से सिलेबस चेक कर लेना है ना, फिर आपको उसके अकॉर्डिंग ही रिवाइज कर लेना है सारा यस एक बार। मैम। सिलेबस आप चेक करेंगे और फिर एक बार उसको रिवाइज करना है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको पेपर में फिर अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है? यस मैम। यस तो मैम। एक उसको है ना सिलेबस क्या है। और इसके बाद हम ना एनिमल किंगडम हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। को कौन सा चैप्टर पढ़ना है? इससे नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है ना बुक में, उसी को ही हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, सीक्वेंस में ही, बुक के अकॉर्डिंग। यस मैम। बट जो आपका 5 चैप्टर जैसे आपने जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हैं ना, आपने देखा आपको, देखो क्लास में पढ़ा रही हूँ तो आपको क्लास में ही चीजें लर्न हो जा रही है क्या? यस मैम। है ना? तो क्लास में ही आपको चीजें लर्न हो जा रही हैं, आपने देखा। इसके पीछे का कारण पता क्या है? क्योंकि हम क्लास में डिस्कस भी कर रहे हैं उन चीजों को, है ना? यस मैम। तो डिस्कस कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ तो अब आप आंसर दे रहे हो, तो जो चीजें आप खुद बताओगे ना, खुद मतलब एक्टिवली बताओगे, वो चीजें आपको कभी नहीं भूलेंगी, है ना? तो इस तरह यस से मैम। आप ना आपस में, जैसे और भी आपके जैसे फ्रेंड वगैरह कोई है, जैसे सत्यजीत है ना, तो आपस में डिस्कस किया करो चीजों को, जो जो पढ़ा चैप्टर है ना, तो आपको इजी तरीके से याद भी रहेगा। और साथ में नोटबुक पे ना जो पढ़ाया जाता है उसका रिटन प्रैक्टिस भी किया करो नोटबुक पे, है ना? यस मैम। ताकि फिर रिटन प्रैक्टिस करके क्या होता है, नोटबुक पे जब आप लिख के देखते हो तो आपको मिस्टेक्स का पता लग जाता है कि क्या क्या गलतियां हैं, फिर एग्जाम में वो नहीं होती हैं, है ना? तो इस तरह से आपको पढ़ना है इंटरेस्टिंग तरीके से। ठीक है? यस मैम। और ये मंडे के पेपर से पहले आप रिवाइज कर लेना चैप्टर्स को, थोड़ा बहुत, मतलब लाइक शेड्यूल बनाना, कि जैसे एक चैप्टर यस मैम। आपने आज किया है ना, नेक्स्ट कल किया, इस तरह से आप उन चैप्टर्स को एक बार सिलेबस देखो और फिर पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर लेना। ओके? यस मैम। क्लियर हो गया आपको? चलो फिर हम ना अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है? यस मैम। ठीक है, ओके, बाय बाय, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय। बाय मैम।